प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो पुण्यात्माओं, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारी थ्योरी है, और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं, भ्रमित करने वाले। श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए। और जिसमें ये प्रकृति दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई, उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया, और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, जिसके लोक में हम यहां रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है। ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं, और इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, और ये काल भगवान के अधीन हैं, ये विवश हैं, और अपने ही ये भाई बहन हैं। इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको उच्च पोस्ट प्राप्त मिल गई इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये विवश हैं, इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही
अधिकार है, इसे हट कर नहीं। ना ये किसी को सुखी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकते। इनसे हटकर जो और अन्य देवता है उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, मां कष्ट उठा रहे हैं, और ऐसे ही तड़प तड़प कर हम शरीर त्याग जाते हैं, और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती है। जो कष्ट आना है आ ही जाता है। तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं जो सुख दे ही नहीं सकते, और जो भगवान हमें सुख दे सकता है हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी किस्मत में लिखे हुए पापों को नाश कर सकता है, क्योंकि पापों के नाश होने से ही सुख हो सकता है जीव को। तो उसकी हमें जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि इसका काल ने अपने बहुत से एजेंट तैयार कर रखे हैं जो संत कहलाते हैं, महंत कहलाते हैं। मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने पूरे मानव को भ्रमित कर दिया, और साथ में ये काजी और मुल्ला और पीर और ये ईसाई धर्म के फादर, ये सब भ्रमित हैं। इनको किसी को भी अध्यात्म पूर्ण ज्ञान नहीं। ये सब काल के एजेंट हैं, इस ब्रह्म के ही पुजारी हैं, और हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब पापों को नाश कर सकता है, और जब तक पाप नाश नहीं होगा जीव सुखी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर सर्वप्रथम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए। इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो। तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती है। प्रथम, पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें कि परमात्मा याद दिलाते हैं
साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब में भगवान से, परमात्मा से चतला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, हे अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है? ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है? नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जल छी वहां तेरी करी सहाय। नीचे शीस चरण ऊपर को वो दिन याद कराए। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। बाहर आया भरम बुलाया बाजे तोर सनाए। तू ही तो छोड़ दे अब चला अधम किस राय। दाई आई घुटी प्याई माता गोद खिलाए। तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जब तू मां के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था। नीचे को सिर था, ऊपर को पैर तेरे। और जब आपत्ति आती है, यह प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। मां के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान, एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, 2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी क्रिया काम कर्म हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहां इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो नहीं ये गलत करा रही हो, नाट जा। वहां नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है। मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूं। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू मां के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस मां की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं बोलूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह। ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा। पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा, और तरुणी नारी से बना गरबारी।
अब चाल्या मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह ना करवाओ। कहने का भाव यू है कि इससे काम ना लगे रहो, इस मनुष्य जीवन के एक मुख्य कार्यों को और इसमें साथ जोड़ लो, और उसके बिना तो ये सारा काम व्यर्थ है। और उसके साथ हो जाने से सारी सफलता। जब व्यक्ति महादुखी हो जाता है, अपने सतर के सब प्रयत्न ये कर लेता है, चाहे राजा भी क्यों न हो, तो उसको भगवान की आवश्यकता महसूस होती है। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम भिखारी क्यों बनो। वो साधु क्या करते हैं, वो भी तो भगवान की भक्ति करते हैं। तुम भी करो, तुम स्वयं धनी बनो उस भक्ति का, याचक क्यों बनो तुम। तो वह हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम इस गाइड गणे कर रखे हैं। हमने सोच ये रखा है कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो गुफाओं में बैठे, भक्ति तो वही कर सकते हैं जो बिल्कुल घर त्याग कर जंगल में जा बैठे हुए फरी हैं। वो फरी नहीं है, वो तो आपसे भी दुखी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तरुणी नारी से गरबारी और चाल्या मूल गवा। मूल का अर्थ है जो अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी, जो मूल धन तुझे प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य जीवन के जितने श्वास हैं ये आपका धन है, ये मूल धन है। और इस मूल धन से हमने आगे व्यापार करना था, सौदा करना था, और इसको दुगना तिगना चौगुना करना था। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर व्यापार करने के उद्देश्य से कि उनकी 10 के 20 बनाऊं, अपने नेक नीति से कमाऊं, और वो उन पैसों से ही जाकर के होटल में मौज मस्ती कर रहा है, व्यापार कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं रहा, तो उस मूल धन को खर्च रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, और एक दिन कंगाल होकर स्वदेश लौट आएगा और किसी के मजदूर लगेगा। और दूसरा व्यक्ति उन 10 लाख रुपयों से सौदा खरीदता है, बेचता है, दुगने तिगने कर रहा है, तो उसने उसका यथार्थ लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी इस पूंजी को खर्च रहे हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये पिछला धन है आपका। कोई मनुष्य जीवन ही आपको मिला है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, आप धनी है भगवान के धन से। जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है वो मूल धन पूरा लिए हुए है। बाकी ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना, ये उस भक्ति धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है। ये केवल दान पुण्य का ही फल है इनका। और मूल पूंजी वो भक्ति वाली, वो सबकी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों की एक जैसी है, जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, और चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री है, कोई भी है। भक्ति धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है। और रहे पुण्यों का, उन पुण्यों से ये उच्च पोस्ट मिल जाती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूल धन से
फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है, परम संत की शरण से उपदेश प्राप्त करके फिर अपने उस दैनिक कार्य के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है, तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहा है अपने मूल धन के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी हैं, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी हैं वो वेदों से नहीं मिलती हैं तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है ये काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणने झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे पाछे इसके श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहां क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फू फर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए, उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति न करने से क्या हानि होगी। नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन मूर्ख, कित कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को देता है। वो क्यों देता है? इसलिए देता है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ये भक्ति कर लेगा, अपना कल्याण करा लेगा। जिनको मानव शरीर प्राप्त है
वो उनकी ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है। ड्रेस मीन आपका ये शरीर, ये बॉडी, ये ड्रेस है, एक पोशाक है आपकी, ये स्टूडेंट की है। और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपना उद्देश्य को पूरा ना करके, पढ़ाई ना करके सिनेमा देखता है, गेम देखता है, बाहर बकवाद करता है, तो फिर क्या होगा? वो अपना जीवन नाश कर रहा है, वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है। और फिर क्या बनेगा? वो मजदूर लगेगा और कहीं मिट्टी ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा। जिस उद्देश्य से वो विद्यालय में गया था उससे चूक गया, वो लाभ प्राप्त नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार आप जी, जिनको भी मानव शरीर प्राप्त है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई धनी व्यक्ति है, चाहे अधिकारी कर्मचारी है, या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, ये सब स्टूडेंट हैं। और जो ये भक्ति साधना नहीं कर रहे, वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। माता पिता से प्राप्त उस धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा माता पिता कौन है? कबीर भगवान। उसने हमें ये पूंजी दे करके आपको फ्री कर रखा है। जैसे बच्चे को माता पिता 15-16 वर्ष तक बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बढ़िया कपड़े देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, कोई काम भी नहीं लेते हैं, पैसे भी खूब खर्च करते हैं, तुम किसी प्रकार अपना उद्धार करवाओ, अपनी शिक्षा पूरी कर लो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको वो धन देकर यहाँ एक विशेष ड्रेस पर रखी है। इसमें विशेष सुविधाएं हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हो। बच्चे को इसलिए सुविधा दी जाती है, विद्यार्थी को, कि उन इन सुविधाओं को प्राप्त करके ही वो अपनी भक्ति, वो पढ़ाई कर सकता है, तभी सफल हो सकता है। तो आप जी को परमात्मा ने ऐसी सुविधाएं दी हैं, खाने के लिए सुंदर अन्न, फल, आहार, काजू किस्म, सेब, संतरे, दूध, दही और सद्बुद्धि दे रखी। मकान झोपड़ी गालो, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भूख लगे जब भोजन खा लो, प्यास लगे जब जल पी लो, सब उपलब्ध है। उसके साधन बता दिए, जल ऐसे मिलता है। और फिर करना क्या था? बस बच्चे पैदा करो, इनको ब्याहो, इनको बस पाल पोस दो, फिर मर जाओ। क्या यही काम था इसका? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अनिवार्य कार्य था जिसका हमें पता चलकर भी हम इस पर नहीं चल सके, क्योंकि संत साधु जन जितने हैं वो बताते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन उनके वचन में शक्ति नहीं, उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो भक्ति मंत्र नहीं जिसे प्राप्त करके प्राणी फिर आगे इस मार्ग को आगे चल सके। जिस कारण से अब मानो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। तो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ, इसकी उपलब्धि ना करने से, भक्ति ना करने से फिर क्या होगा? नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे ऊपर इस काल के माया व रूपी भांग का घना नशा होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के एक ही विचार हैं और एक जैसे ही उसकी गाइडलाइन होती है अपने बच्चों को, कि भाई अपना बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी उद्देश्य यही बताते हैं कि तेरा रोजगार ठीक हो जाएगा। यानी जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है, रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी, इनके बनाने की ही मिलती है। तो उस समाज में रह कर के आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवान देता है, निश्चिंत होकर सत्संग सुनते हो और बहन भाइयों से मिलते हो, उनसे भी आपको फिर धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तो आपकी रुचि बन जाती है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो, आपको कितनी सुविधा प्राप्त है।
जब भूख लगती है खाना खा लेते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। ये हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते था मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से जैसे उसे चलना चाहिए, चल गट्टियां पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक है, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही, केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं। ये हमारी अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब अलाउड करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास करके कई कई पीढ़ी। उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है आपका, एक कमरे में एक कोने में 3.5 बाई 7 फुट की जगह चाहिए आपने। घुटने तो घुड़िया तो मोकली है। कबीर साहब तक कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गढ़ा तो 4.25 है। कहे कबीर अधिका कहे उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं आपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घना बनाओ तो 4.25। अरे से फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो, आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 1-2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला, 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे। चैन गई, रात न नींद आवा नहीं, और भक्ति का भी नाश। वह को ठीक है काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुद्धि दे रखी है, और ये भक्ति ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। तो फिर क्या होगा? नर से तू पशुआ कीजिए, नर से फिर तू पशु बनेगा। नर से तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, अरे ये सुंदर भोजन का मन बोरे कि तो कुर्डी चरने जाई। ओए होए, अपने आत्मा इतना कुछ सुनकर भी हमारे यह बात अंदर जगह बनाती नहीं, क्योंकि हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध है और हर समय है, और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक मनुष्य जीवन में हो। क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़ता वो सुविधा देता ही रहता है, और जो बच्चा उसका सदुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उठाता है। तो इस प्रकार इस सत साधना करने से, भक्ति करने से मोक्ष होना था। जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां हमें बहुत सुख होना था। जैसे
बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, महाविद्यालय में, उसको वहां कुछ नहीं मिलना, वहां से उसको विद्या प्राप्त हुई, उस विद्या के आधार से उसको अन्य फील्ड में वहां जाकर के वो सुविधाएं मिलनी है। ठीक इसी प्रकार हमें इस पृथ्वी पर जो हम चाह रहे हैं, हमें यहाँ नहीं लेनी चाहिए इसकी सुविधाएं। ये तो कॉलेज में मौज मार रहे हैं हम, ये सोच लो पृथ्वी की कोई भी वस्तु हम डिमांड कर रहे हैं या इसी में लगे रहे हैं, भक्ति की नहीं, तो हम कॉलेज में मौज मार रहे हैं, वो बहुत हानिकारक होगी। इसका लाभ हमें सतलोक में मिलेगा। सतलोक के बारे में आज तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हमें मीन आप जी को इस दास के वचनों से पहले, तो वो कैसी जानकारी प्राप्त हुई है? सतलोक का एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसने? राधा स्वामी पंथ वालों ने, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने। और इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक इनका, ना सतलोक की सतपुरुष की जानकारी। तो बताइए कहाँ ले जाएंगे प्राणी को? और फिर ये कबीर पंथी जितने हैं, ये भी सतपुरुष और सतलोक के गुण गाते हैं और सतनाम की महिमा मुख्य वर्णन करते हैं। इस दास ने इन सभी पंथों के ग्रंथों को बहुत गहराई से जाना, समझा, पढ़ा और फिर परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान से तुलना की। इन कबीर पंथियों के पास भक्ति मार्ग की ABCD भी नहीं है, और ना इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली इनके पास, और ना इन अन्य संतों के पास तो होना कहा, ना इन आचार्य और शंकराचार्यों के पास भक्ति मार्ग। ये तो सतलोक जानते ही नहीं, इनका तो सब्जेक्ट नहीं। ये तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की पूजा तक सीमित किए हुए हैं, आचार्य और शंकराचार्य, और ये सुधांशु जी महाराज, और ये आसाराम जी महाराज, और ये सतपाल जी महाराज, और ये बालयोगेश्वर जी महाराज, और ये सारे कृपालु जी महाराज, और ये दूसरे जितने ये ब्रह्म ऋषि कुमार, ये इस तरह के सारे ये कख निन के पास भक्ति मार्ग का, पूरे विश्व को डबोए बैठे, अपना नाश कर रहे। अपने आत्माओं, जिन पुण्यात्माओं को ज्ञान नहीं, तो ये सोचते हैं कि रामपाल पता नहीं अपने आप में के मान रहा है, अपने आप कोई विद्वान मानता है। इसमें विद्वान और अविद्वान की बात तो है ही नहीं। हमारे सदग्रंथ परमात्मा ने दे रखे हैं, उन सदग्रंथों की जिनको जानकारी है तो वो भक्त है, वो संत है, और उसकी जानकारी नहीं है वो ना भक्त है। भक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको थ्योरी का पता नहीं, प्रैक्टिकल करेगा क्या? तो पुण्यात्मा पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त ना यू ज्ञान है, ना ये समाधान है। ये वचन प्रथम बार कोई सुनता है तो उसको खटकते हैं, लेकिन समय आने पर ये अच्छे भी लगेंगे, मीठे लगेंगे। एक बार परमेश्वर कबीर जी ने गोरखनाथ जी से वार्ता करते समय कहा था कि गोरखनाथ मैं सबन का गुरुआ। परमात्मा ने कहा था मैं सबका गुरु हूं, उस्ताद इस अध्यात्म मार्ग में। तो गोरखनाथ जी कहने लगे तुम मेरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ, कि आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, आप कहते हो मैं सबका गुरु हूं। तो परमात्मा ने कहा कि कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। पतीजे माने विश्वास करे। परमात्मा ने कहा था ये जो कड़ुआ लगे सो मीठा होई,
आज आपके गले नहीं उतरी ये बात कि मैं सबका गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, वो अलग बात है, लेकिन कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे तो ही। विश्वास करो, मैं जो बता रहा हूं इस पर करके देखो, अध्ययन करो, सदग्रंथों को चेक करो, फिर ये बात आपको सच्ची महसूस होगी जो दास ने अभी कहा था। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। ये जितने भी हैं, विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी वाले, एक दनौद भिवाड़ी वाले, ये सारे नरे बबुल के पेड़ उग गए। अपने आत्माओं ये बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा निराकार है, और इन्हें ना सतलोक का पता। सतलोक क्या है? कहते वही सतलोक, वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द और वही सतपुरुष, वो सतलोक ही है, वो निराकार है, चेतन प्रकाश है। और इन सभी कबीर पंथियों का और सभी इन राधा स्वामी से निकली हुई उनकी ब्रांचों का, जैसे सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली और ये ठाकुर जी जय गुरुदेव जी वाले, इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक के अंदर उस परमात्मा के प्रकाश में ऐसे मिल जाती है, वो आत्मा जैसे बूंद समंदर में। और एक है ब्रांजड़ी गांव जम्मू के अंदर, एक नया संत मिला जिसका नाम है मधु परमहंस, और वो भी कबीर पंथी कहलाता है। और सतलोक को कैसे डिफाइन करता है? सृष्टि रचना सुनाते समय उसने क्या बताया है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, उससे एक अद्भुत प्रकाश बन गया। उस प्रकाश के अंदर फिर परमात्मा अमर पुरुष समा गया, वो अमरलोक हो गया। फिर वो फिर अमरलोक बन गया, यानी वो परम पुरुष भी, अमर पुरुष भी, अमरलोक फिर एक हो गया, वो प्रकाश पुंज। और फिर कहते हैं उस प्रकाश ने परमात्मा को ऐसे छटक दिया, अपने आप को ऐसे छटक दिया, उसमें से बूंद सी बन गई, ऊपर जानते फिर उल्टी आ गई। जैसे जल की बूंद ऊपर को फेंकी जाए, जल में आकर मिल जाती है, पर वो मिली नहीं, वो कण कण से बन गए, बिंदु से बनकर जीव बन गए, घूमने लग गए उस प्रकाश में। वहां जाकर उसके हिसाब से मोक्ष प्राप्त प्राणी वो हंस बनकर जाते हैं, और वो डॉट बिंदु बनकर ऐसे घूमते हैं जैसे मछली जल में उस प्रकाश में भटकती है। ये कहता है कि मेरे पास जो वस्तु है ब्रह्मांड में नहीं। अब उसका सारा जाड़ा लेकर और गांठ बांध दी उसकी, अब दिखा देंगे वो कैसा क्या है उसके पास वस्तु। तो अपने आत्मा परमात्मा ने दया बख्शी है अपने ऊपर, इस दास के ऊपर दया बख्शी है, वो दिव्य दृष्टि दे दी इस ज्ञान को समझने की और इनके अज्ञान की परख करने की, और वो आपको आसानी से करवा देगा। दास 2 मिनट में समझ जाओगे वास्तविकता क्या है। एक तो इसका विधान है श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले का, जम्मू वाले का। एक तो ये हो गया कि अमर पुरुष और अमरलोक वो एक बन गया, वो चेतन प्रकाश हो गया। और फिर ने कहा सार नाम भी, आदि नाम भी, और सार शब्द भी, विधेय शब्द भी, वो अमर पुरुष ही है। अमर पुरुष वो बनेगा अमरलोक, यानी वो सारा कुछ हो चेतन प्रकाश को, ये अमरलोक भी, सार शब्द भी, सार नाम भी, विधेय नाम भी, आदि नाम वही, सतनाम भी वही, अमरलोक भी वही, सतपुरुष भी, अमर पुरुष भी वही, और सार नाम भी वही। आ गया वहीं जहां से शुरू हुए थे। हे भगवान, ये भोली आत्माओं को क्या पता भी महात्मा जी पहुंचे होंगे, सतलोक देख कर आएंगे। खक देखा उन्हें, सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है,
ऐसे ही मनुष्य वह पशु पक्षी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है जो वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं और सदाबहार वहाँ के काजू किस्मत सेब संतरे और फल फूल फ्रूट सारे सदाबहार हैं। वहां जाने के बाद प्राणी ना वृद्ध होता ना उसकी मृत्यु होती। अपने आत्मा यदि हमने वहां जाकर के न्योय धक्के खाने हैं, डोट बनकर घूमना, क्या आनंद होया? वो खाक आनंद है। मोक्ष का अर्थ होता है वो जिसके ऊपर जैसे कोई बंधन में ना हो। हम यहाँ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, वहां कर्म नहीं है। निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होता है, बिना किए प्राप्त होती हैं सब सुविधाएं, उसको निष्कर्म में मुक्ति मानते हैं। तो वहां जाने के बाद देखो, आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है काम थोड़ा करूं, ना करूं तो घना बढ़िया और सुविधा सारी हो। तो ये हमने कहा, यह आभास कहाँ से हुआ? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहते थे, वहां हमने काम तो करना ही नहीं पड़ा था, सुविधा नरी थी, आगे पड़ी रही थी। फिर दूसरा, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करते, यानी 80 साल तक भी बाल काले करते रहे हैं और दांत कृत्रिम टडवाए ले हैं, और कुछ थोड़ी बहुत सेहत बूढ़ा सा ना दिखो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र दास है। शैलेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 31 अगस्त 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं पिछले करीबन 25 साल से भगवत गीता का रोजाना पाठ करता था, एक अध्याय का, और हनुमान जी की पूजा करता था, शिव जी की पूजा करता था और साईं बाबा को भी मानता था। मतलब हफ्ते में मैं 3 व्रत करता था और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता था। मतलब मैं काफ़ी डिवोशनल हो गया था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का कारण ये है सर, मेरे पिताजी को सन 2012 में कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया था खाने वाली नली में। तो उनका इलाज करवाया राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली से। तो लेकिन मेरे मन में तब से एक ही धारणा ये बन गई थी कि मेरी मदर जैसे है बहुत सामाजिक औरत, मेरे पिताजी बहुत सामाजिक थे और बहुत सीधे शरीफ आदमी थे। मेरे एक क्वेश्चन घुसता चला गया दिमाग में, ये रहता था कि मेरे माँ बाप इतने सीधे शरीफ हैं, मेरी मदर को भी घुटनों में प्रॉब्लम रहती थी, तो इतने सीधे सच्चे जो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैं भक्ति भी करता हूँ, मेरे परिवार भी भक्ति करता है, और मैं जैसे जैसे इस भक्ति में बढ़ता चला गया हूँ वैसे मेरे को दुख बढ़ते चले गए। मेरे मतलब आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रही, कोई ना कोई टेंशन रहती ही थी मेरे ऊपर। तो बाद में मैंने फिर एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे मिली कहीं से, तो मैंने पढ़ी भी, फिर मैंने छोड़ दिया था, उसको रख दिया था। लेकिन मेरे एक टेंशन बनी हुई थी कि भाई परमात्मा कहाँ है, ये भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूँ, कोई साथ क्यों नहीं देता। तो फिर मैंने दोबारा उसको पढ़ना चालू किया। तो मेरे पास एक दिमाग में ये आ गया कि भाई ये कोई संत हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, इसमें कहीं इसमें कुछ ना कुछ है। तो मैं फिर अपने पिताजी को, अपने मिसेज, मेरे दोनों बच्चों को लेके मैं 31 अगस्त 2014 को बरवाला आश्रम में गया। मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया मेरे परिवार समेत। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, प्रथम लाभ तो यही है कि परमात्मा प्राप्ति हो गई। मैंने जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, गीता जी है, वेद हैं, सारे चारों वेद हैं, पुराण हैं, इन सब का अध्ययन किया। मोहम्मडन्स की जैसे कुरान मजीद है, कुरान शरीफ है, इन सबको टैली किया। मैं इतने जल्दी विश्वास में नहीं आया। मैं एक पढ़ा लिखा हुआ एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे पास 40 आदमी काम करते हैं आज। उससे पहले भी, ये तो 3 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उससे पहले भी मैं 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ वी बेल्ट की। तो मेरे को हर तरह का ज्ञान था, लेकिन मैंने इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया। मैंने तो हर एक चीज़ को टैली किया,
उसके बाद सारी होली बुक्स भी यही कहती हैं। तो उससे मेरा निचोड़ यही है कि ये पूर्ण परमात्मा है, एक भगवान ही, एक मालिक ही ऐसा कर सकता है। वहाँ का सिस्टम देखा, ओहो, अपार इतने लोगों की भीड़ देखी, यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। लाखों आदमी श्रद्धालु वहाँ भंडारा कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था, टॉयलेट में व्यवस्था, तो मतलब समझ में नहीं आया एक दिन तो पूरा ये हो क्या रहा है, कैसे चल रहा होगा। मेरे फादर और हम तो दोनों यही बात करते रहे कि ये सिस्टम इतना चल कैसे रहा है। हम 4 आदमियों का जो व्यवस्था अपने घर की ढंग से नहीं कर पाते, भाई लाखों रुपया चाहे कमा रहे हैं फिर भी नहीं कर पाते, मतलब डर लगता है, नहीं हो पाती हिम्मत। और ये कैसे चल रहा है, इतना लाखों आदमी, सब कुछ सिस्टम चल रहा है। तो गुरुजी से ने दर्शन दिए। दर्शन में गुरुजी से मैंने संत रामपाल जी से अरदास की, मालिक देखो मेरे पिताजी हैं, ऐसे ऐसे इनको कैंसर हो गया था, आवाज़ चली गई। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा मेरे पिताजी को कि तू भक्ति कर, तेरी आवाज़ भी खुल जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि करीबन साल भर के अंदर अंदर उनकी जो डॉक्टर साइंस फेल हो गई थी, डॉक्टर ने, सहरावत डॉक्टर हैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में, उन्होंने ये कहा था कि बेटा इनकी आवाज़ चली गई लेकिन जीवित तो हैं, कम से कम ये ठीक हो गए, तो इसी पे सब्र कर लो आप लोग, इनकी आवाज़ चली गई जैसा भी है। लेकिन यहाँ जो है साइंस भी फेल हो गई। गुरुजी का जो आशीर्वाद था उससे मेरे पिताजी की आवाज़ वापस आ गई, नहीं तो सब जगह मैं धक्के खा चुका था उनको ले जाके, भाई इनकी आवाज़ किसी तरह खुल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भी गुरुजी से दूसरी बार जब अक्टूबर में हम गए थे, तब मैंने भी कहा था, मैं गुरुजी मैं पिछले 4 साल से फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं पा रही। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भक्ति कर, तेरी फैक्ट्री भी लग जाएगी। और मैंने करीबन 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए फैक्ट्री के अंदर। मुझे ये नहीं पता लगा पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं थी पैसे की, और मेरा काम भी हो गया। आज मेरी प्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छे स्केल पे है, प्रोडक्शन भी 3000 बेल्टें रोज़ बनाता हूँ मैं डेली। वी बेल्ट लाइन में भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया। और मेरी फैक्ट्री में भी चमत्कार होते रहते हैं, जो मशीन जो है ख़राब होने वाली होती है, मेरे जो कर्मचारी वो बताते हैं सर इसकी तो बैरिंग टूट गया लेकिन फिर भी चल रही है, इसकी जो है पुली ख़राब है ये फिर भी चल रही है। तो मेरी फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जी मेरे गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई हैं फैक्ट्री में, तो वो भी मानते हैं कि वाकई मेरे संत रामपाल जी में, मेरे गुरुजी में कुछ पावर है, कि वो भगवान है वाकई। और जो एक लाभ और बताता हूँ मैं, मेरा छोटा भाई है, वो उसको ऊपरी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो जाती है। उसके ऐसी प्रॉब्लम है कोई ऊपरी कि वो जब उसके शरीर पे आ जाता है तो उसको शराब पिलाता है, दारू पिलाता है। मतलब उसको खुद ये नहीं पता लगता कि मैं कितनी पी रहा हूँ, दिन में 4 राउंड लगाएगा, वो असाध्य हो जाता है, बिल्कुल गिर जाता है, ऐसे एक गिरता पड़ता हुआ घर तक भी पहुँचता है। तो मैं उसको कई बार मैंने कहा, मैं बेटे भाई तू मेरे साथ चल, नाम ले ले, तो वो मानता नहीं। वो भी जैसे आम लोग समाज हैं उल्टा बोलते हैं, इस तरह के गुरुजी को उल्टा बोलता था, उल्टा बात करता वो, तो उसकी समझ में ना और ज़्यादा दुखी होता चला गया। एक दिन तो उसने कुछ कहा, शाम को आया तो उसको 2 आदमी उठा के ले रहे थे, कुत्ते ने पाड़ लिया, दिल्ली नरेला उसकी शॉप थी। तो बाकी उसके बाद उसके साथ भी ऐसा चमत्कार हुआ, उसने खुद बताया कि वो बिल्कुल ऐसे करा रहा था कई दिनों से, और डॉक्टर के बार बार भागता था। डॉक्टर भी ये बोले भाई तेरा सिस्टम ख़त्म हो गया अंदर से, मुश्किल है तेरा अब ठीक होना, अपने बस की बात नहीं है। तो वो बता रहा था कि रात को मैं लेटा हुआ था तो ऊपर पीओपी हुई है घर में, उसके कमरे में, तो उस पर संत रामपाल जी दिखाई दिए उसको। वो प्रकट होके कह रहे हैं कि बेटा तेरे को मैं मरने नहीं दूंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। तो ये चमत्कार उसके साथ भी हुआ। और मेरे एक बच्चों के टीचर हैं, पिछले 10 साल से वही टीचिंग करते पढ़ाते हैं। मेरी बिटिया है नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है, नेशनल प्लेयर है वो, पिछले 5 साल से बैडमिंटन प्लेयर है, लिटिल एंजल स्कूल से खेलती है, सोनीपत से ही। तो उसके टीचर हैं, वो भी नहीं मानते थे। वो 2 साल पहले मेरे से बोले कि भाई मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या नाम देते हैं क्या है। वो मेरे साथ चले गए और नाम ले आए। तो उसके बाद उन्होंने अनुसरण नहीं किया, तो ऐसे ही ये समय निकल गया। उसके बाद मेरी बेटी के पेपर थे सीबीएसई के 10वीं क्लास के, अभी हुए हैं। तो मैंने कहा मैं सर अब
आप एक काम करो, ये दोनों टाइम प्रैक्टिस करती है और पढ़ाई में वीक है, तो इसको दोनों टाइम में आप ट्यूशन देना चालू कर दो। तो वो ये बोले कि भाई साहब आप एक काम करो, इसको सिमरन कराओ। मैं यार कैसी बात कर रहे हो, आप तो कहा करते थे अपोजिट बोलते थे, सिमरन क्या, आपको तो टीचिंग का कराना चाहिए इसको दोनों टाइम, जिसकी पढ़ाई ठीक हो। नहीं भाई साहब, एक मैं आपको ना अपने साथ घटी घटना बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि 1 महीने पहले मैं कमरे में बैठा हुआ था और संत रामपाल जी प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे भाई तू नाम लेके आया था, वो नाम का सिमरन क्यों नहीं करता। तो जी मैंने 15 दिन तक उसका सिमरन किया, फिर छोड़ दिया। बोला जी मेरे को एक बाबा जी के तरह दिखाई दिए, मैं वो कबीर साहब हैं, संत रामपाल जी और कबीर साहब एक ही हैं, यही परमात्मा है, एक ही चीज़ है ये। तो उसके बाद वो कहने लगा कि जी एक बार अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ एक और हुआ कि मेरी मिसिज़ और मैं दोनों करनाल जा रहे थे, हमारी गाड़ी थी हमारे साथ, और जीटी रोड पे गाड़ियों की चेकिंग थी काफ़ी, तो गन्नौर भी चेकिंग हुई, मैं निकल गया। उससे आगे समाल का चेकिंग थी, वहाँ भी मैं निकल गया। तो आगे जाके फिर मैंने देखा काफ़ी चेकिंग है, तो मैंने गाड़ी पेड़ के नीचे रोक ली साइड में, और मैंने कहने लगा मिसिज़ को, मैं कहा आज तो फंस गए बुरे, अगर कागज़ चेक हो गए तो गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी, हमारे पास कोई भी कागज़ नहीं है। तो मिसिज़ का पेपर था कि मैं इतनी बात कही थी, इतनी देर में साइड से कहीं से ऐसी आवाज़ आई कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कोई पकड़ेगा नहीं, तू चिंता मत कर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी कई चमत्कार हुए इस तरह के। मेरे फादर की आवाज़ खुल गई, मेरी फैक्ट्री लगी, उसके बाद जैसे मेरे टीचर के बारे में जो बता रहा हूँ ये चमत्कार हुआ। तो कुल मिला के क्या है, निचोड़ ये है, मेरा मानना है कि ये परमात्मा है स्वयं, जो कबीर साहब आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये परमात्मा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अब सभी लोगों को यही संदेश दूंगा, भाई सभी आओ, ये पूर्ण परमेश्वर हैं। मैं कोई एक अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक व्यापारी हूँ। आम लोग ये समझते हैं कि भाई ये यहाँ बेवकूफ़ बनाते हो, ऐसा नहीं है। मैं एक सुलझा हुआ आदमी हूँ। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, करवत प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी जल्दी करो, ये समय बीता जा रहा है, जो ये जितना समय निकल जाएगा ये आप अपना दिन खराब करोगे। जल्दी से जल्दी आओ और संत रामपाल जी के शरण में आके अपना कल्याण करो। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं छुड़वाते, बल्कि शास्त्र अनुसार इनकी पूजा करवाते हैं। जो गीता, भगवत गीता में, गीता जी के अंदर भी विदित है कि शास्त्र अनुकूल साधना वो ये कराते हैं, जिससे सभी सर्व लोगों को सुख होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए 8-10 चैनल पे लगातार सभी, बहुत सारे चैनल हैं जिन पे इनके सत्संग आते हैं, उन पर टाइमिंग लिखी होती है, और एक पीली कलर की पट्टी चलती है इस पे, उस पर कॉन्टैक्ट, सारे फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, उससे संपर्क करके आप अपना एड्रेस पूछ के आप पहुंच सकते हैं, वहां तक अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।